तो फाइनली लोकी का ये लास्ट एपिसोड था और ये एपिसोड पूरी तरीके से सस्पेंस से भरा हुआ था और इस एपिसोड में जो हुआ तो उसकी वजह से हमने फाइनली मार्वल को मल्टीवर्स की ओर जाते हुए देख लिया। और इस एपिसोड में हमें वो भी देखने को मिला था जिसका सारे फैंस को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, यानी कि इस सीन का। Kiss me, close your eyes and miss me। और लोकी हमें फाइनली सीज़न 2 में तो देखने को मिलने वाला है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की कामयाबी मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज का काम भी यहाँ से शुरू हो गया। अब काम कैसे शुरू हो गया वो देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और चलिए इसके हिडन डिटेल्स फाइंड करना शुरू कर देते हैं। मार्वल के अब तक जितने भी इंट्रो आते थे तो उसमें हमें एक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक सुनाई देने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर पहली बार मार्वल में एमसीयू के जितने भी हीरोज़ थे उनका एक फेमस डायलॉग सुनने को मिला। और यहाँ पर हमें एक कोई छोटा सा मतलब शो जैसा देखने को मिलता है कि टीवी है, मतलब कि मल्टीवर्स आगे चल के हमें कैसे देखने को मिलेगा और उसकी शुरुआत कैसी हुई थी। हालांकि ये हमें एपिसोड 1 में भी देखने को मिला था जहाँ पर मिस मिनट ये सब बता रही होती है। और इसी सीन में हमें काफ़ी कम सेकंड के लिए एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाया जाता है और ये वही प्लेन है जो कि क्लिंट और नताशा ने यूज़ किया था एवेंजर्स एंड गेम में। तो हो सकता है ये वही सीन हो जहाँ पर एवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड वाले ब्रेकडाउन में बताया था कि ये जो टाइमलाइन है ये पूरा मल्टीवर्स का है, यानी कि ये पूरा सेक्रेट टाइमलाइन है और ये आगे चल के काफ़ी सही भी साबित हुआ। और ये डिटेल मैं मिस ही कर देता। और मार्वल के इंट्रो में जब हमें एमसीयू के सारे हीरोज़ के डायलॉग सुनाई दे रहे थे तब वहाँ पास एक गाना भी बजता है, इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और ये वही सॉन्ग होता है जब कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने जा रहे थे और तभी वो अपनी पैगी कार्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ पर जब वो दोनों डांस कर रहे होते तब वहाँ पर भी ये सॉन्ग हमें सुनाई देता है। और यहाँ पर जब हमें इस मल्टीवर्स का एक छोटा सा झलक देखने को मिलता है और सारे ब्लैक होल्स, सारी दुनिया का अंत, दुनिया की शुरुआत, तो यहाँ पास ये जो सीन होता है तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और यहीं पास डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता चलता है कि वो जो सोचता है उससे भी बड़ी ये यूनिवर्स है। और एक और चीज़ जो इस एपिसोड में काफ़ी अलग था वो था लोकी का टाइटल म्यूज़िक। जब भी लोकी का टाइटल म्यूज़िक आता था तो हमें काफ़ी अलग सुनाई देता था, लेकिन इस एपिसोड में वो काफ़ी यूनिक था, मतलब कि काइंड ऑफ कह सकते हैं काफ़ी इमोशनल। तो यहाँ पास हो सकता है एपिसोड का एंडिंग काफ़ी इमोशनल वे में होने वाला हो, इसलिए उसे ऐसे रखा गया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि कैसल के पीछे का जो ये रे है ये ज़रूर टाइमलाइन को दर्शाता है, तो ये सच में टाइमलाइन को ही दर्शाता है। और जब आगे चल के लोकी और सिल्वी यहाँ जाते हैं तो यहाँ बस हमें 2 डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और ये सच में आर ग्लास होते हैं। लेकिन मार्वल वालों, मुझे और सारे फैंस को अब भी तुमसे ये सवाल है कि क्या टीवी ये सच में क्वांटम रैम के अंदर मौजूद है कि नहीं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और फिर मिस मिनट लोकी और सिल्वे को काफ़ी क्रिपली वे में वेलकम करती है और वो उससे कहती है कि वेलकम टू द सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। और ये थॉर इशू 245 में से लिया गया है और जहाँ पर थॉर, जेन और एसगार्डियन यहाँ पर आए हुए थे। और जैसा कि सिटाडेल हमें इस एपिसोड में देखने को मिला, बिल्कुल ऐसा ही सिटाडेल कैंग के पास भी था जो कि टाइम के फ्लो से बिल्कुल ही अलग था, बस हम उसे क्रोनोपोलिस के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर मिस मिनट लोकी को टीस करते हुए ये कहती है कि अगर वो ही हू रिमेन्स की हेल्प लेता तो अब तक वो जितने भी प्लान में फेल हुआ है तो वो उसमें आराम से जीत जाता, जैसे कि चित्तौरी वॉर जहाँ उसने सारे चित्तौरी आर्मी को लेकर एवेंजर्स के ऊपर हमला किया था न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन वो हार जाता है। लेकिन अगर वहीं उसी जगह वो ही हू रिमेन्स की हेल्प लेता तो वो आराम से जीत सकता था। यहाँ तक कि मिस मिनट उसे ये भी कहती है कि अगर तुम एसगार्ड पर राज करना चाहते थे तो ही हू रिमेन्स तुम्हारी पूरी हेल्प कर सकता था, यहाँ तक कि तुम उसकी हेल्प से एसगार्ड को यूं ही चला सकते थे, मतलब कि एसगार्ड के ऊपर पूरी तरीके से राज कर सकते थे। अब देखिए टीवी में आने से पहले लोकी को हम सभी अच्छी तरीके से जानते थे, जिस तरह से उसने न्यूयॉर्क पर हमला किया था सारी चित्तौरी आर्मी के साथ, तो उसकी नीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। यानी कि वो भले ही थैनोस को साथ दे रहा हो लेकिन वो आगे चल के वो थैनोस का गॉन्टलेट लेके पूरी यूनिवर्स में खुद राज करना चाहता था इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर, लेकिन ये बात भी मिस मिनट को पता थी। लोकी के इस पूरे एपिसोड में जो एक मेजर डिटेल थी जो कि मैंने मिस कर दी वो थी कैमरा का मूवमेंट। कैमरा का मूवमेंट हमें हर एपिसोड में काफ़ी यूनिक देखने को मिला, जैसे कि एपिसोड 3 में जो लास्ट वन टेक शॉट था वो, और जो एपिसोड 5 में जो ओपनिंग सीन था वो भी कैमरा मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। और यहाँ पर जब लोकी और सिल्वी आते हैं सिटाडेल के अंदर तो यहाँ पर भी जो कैमरा मूवमेंट है वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिला देता है।
अब देखिए, मैं अपने पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज से दूर रहने की, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने माइंड से दूर रखने की, लेकिन फिर भी हमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेट करता है। अब वांडा विजन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को तो नहीं मिले थे, तो काश लोकी में भी देखने को मिल जाते। अब यहाँ पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जब बात हो ही रही है डॉक्टर स्ट्रेंज की, और मल्टीवर्स लोकी से शुरुआत भी हो चुका है। ही हू रिमेन्स ने टोटल 4 टाइम कीपर्स बनाए थे, लेकिन इस लोकी की सीरीज में हमें सिर्फ 3 ही देखने को मिलते हैं, और चौथे वाले का स्टैचू यहाँ पर छूटा हुआ रहता है। और ये चौथा वाला और कोई नहीं बल्कि ओरेकल ऑफ सिवा है, जिसको आगे चल के टाइम कीपर से निकाल दिया जाता है। तो ऑफिशियली जोनाथन मेजर्स ने एमसीयू को ज्वाइन कर लिया ही हू रिमेन्स के कैरेक्टर में, और ये हमें एंटमैन एंड द वेस्प में भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं बार बार याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उनकी याद आ ही जाती है। यहाँ पर ही हू रिमेन्स एप्पल खाते हुए आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी जब अपनी पहली बार टाइम, मतलब कि टाइम को रिवर्स करना, टाइम को आगे बढ़ाना, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तब भी उन्होंने एप्पल को ही चूज़ किया था। और यहाँ पर लोकी सीरीज़ का जो मेन विलन है, या फिर यूँ कहें जो एक कैरेक्टर है ही हू रिमेन्स, वो भी एप्पल के साथ आता है, मतलब कि एप्पल को ही खाते हुए। ये एमसीयू का मार्वल फैंस को डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर टीज करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वांडा विजन में भी कई सारे फैंस सोचते रह गए कि डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आए। और यहाँ पर लोकी की सीरीज़ में जिस तरह से ही हू रिमेन्स को एप्पल खाते हुए दिखाया था, तो यहाँ पर सभी के मन में सबसे पहला जो याद आया होगा वो था डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट टाइम मैजिक को ट्राई करना टाइम को लेकर। अब चलिए थोड़ा सा कैंग द कॉन्करर के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल होगा, तो ये क्या सच में कैंग द कॉन्करर ही है? तो जी नहीं, ये असल में कैंग का ही एक मतलब वेरिएंट जैसा ही है कुछ, क्योंकि लोकी का भी वेरिएंट सिल्वी है, बिल्कुल वैसा ही कैंग का भी वेरिएंट ये ही हू रिमेन्स है। और यहाँ पर जो कैंग का कॉस्ट्यूम है वो कैंग द कॉन्करर के कॉस्ट्यूम से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि ये जो डार्क पर्पल वाला कलर है ये कैंग के कॉमिक वाले अवतार से बिल्कुल ही मिलता जुलता है। और यहाँ पर जो ये कैंग के पीछे का जो विंडो वाला डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है वांडा विजन के। जब वो एंड क्रेडिट सीन में था तब वहाँ पर वांडा कई सारे बुक को पढ़ रही होती है, तो उसके पीछे में कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बनता है, और ये डिज़ाइन दोनों ही काफ़ी सिमिलर है। अब हाँ, इन सारी डिज़ाइन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हैक्स की ओर इशारा करते हैं। अब पता नहीं हैक्स का एमसीयू से ऐसा क्या रिलेटेबल है। हाँ, हैक्स का वांडा विजन के में वांडा की पावर से तो काफ़ी रिलेटेबल था, जो कि हमने हैगथा के बुक में भी देखा था। अब टीवीए के अंदर जितने भी सारे लोग थे वो सारे वेरिएंट्स थे, और इसी बात को प्रूव करने के लिए B-15 रूजवेल्ट के उसी कॉलेज में जाती है जहाँ से रूजवेल्ट को, मतलब कि रेंसलेयर को उठाया गया था। और ये जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक बाजू में पेंटिंग हुई होती है, और ये सच में रूजवेल्ट की पेंटिंग है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और आपको याद होगा लोकी के सेकेंड एपिसोड में मोबियस जब रेवोना के पास जाता है तब वो उस पेन के बारे में बात कर रहा होता है, और ये पेन में रूजवेल्ट पेन, मतलब रूजवेल्ट हाई स्कूल का नाम लिखा होता है, और ये वही हाई स्कूल है जहाँ पर रेंसलेयर एक टीचर थी। और शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ये नोटिस भी कर लिया होगा, जब यहाँ पर सारे पेन रखे हुए होते हैं तो यहाँ पर वो ब्लू पेन भी होता है जो कि रेवोना ने एपिसोड 2 में मोबियस को दिया था। और यहाँ पर जिस तरह से रेवोना ने मोबियस को नीचे गिराया था, ये सीन काफ़ी सिमिलर था एवेंजर्स के इस वाले सीन थे, जहाँ पर क्लिंट और सारे एवेंजर्स लोकी को बस मारने ही वाले थे, लेकिन उसे मारते नहीं है, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ पर भी रेवोना मोबियस को मारती नहीं है बल्कि वहाँ से चली जाती है। अब ये कहाँ जाती है ये अब तक नहीं पता, शायद तक हमें सीज़न 2 में देखने को मिले। अब यहाँ पर ही हुरी में उसको सारी बातें पता थी कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे सब पता होता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर हमें लोकी और सिल्वी का भी फाइट देखने को मिलता है, क्योंकि लोकी उस पर पूरा भरोसा कर रहा था और सिल्वी उससे मानने से काफ़ी इनकार कर रही थी। ये भी कैंग को, मतलब कि ही हुरीमेंस को अच्छे से पता था, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का ज़बरदस्त फाइट हमने देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसा देखने को मिलता है जिसका सभी मार्वल फैंस को इंतज़ार था। Kiss me, close your eyes. और यहाँ पर जैसे ही सिल्वी ही हुरीमेंस को मारती है तो उसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और यहाँ से मल्टीवर्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है और एमसीयू फाइनली मल्टीवर्स में एंटर कर चुका है। लेकिन यहाँ पर लोकी जैसे कि मोबियस और B-15 को ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसने कैंग से मिला, मतलब कि ही हुरीमेंस से मिला और क्या क्या हुआ, तो वहाँ पर वो लोग उसको जानने से ही इनकार कर देते हैं। वो बल्कि उससे ये पूछने लगते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लोकी उस मल्टीवर्स की वजह से बिल्कुल नई टाइमलाइन में चला गया है, जिसकी वजह से B-15 और मोबियस उसको बिल्कुल भी नहीं जानते। और ये जो पूरा मल्टीवर्स है ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम को भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा और एमसीयू में जितनी भी आने वाली मूवीज़ है उसमें हमें मल्टीवर्स की बिल्कुल ही नई चीज़ देखने को मिलेगी।
तो अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सरदर्द अब बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि कई सारी रियलिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, एक मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है। और माना जा रहा है एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटममेनिया में हमें कैंग एक लीड विलन के रूप में देखने को मिलेगा, और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें तीनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसमें तो हमें मल्टीवर्स से कई सारे विलन्स देखने को मिल सकते हैं, और टाइम्स के ऊपर पूरा मूवी बेस्ड होने वाला है। और पीछे में हमें अभी यंग एवेंजर्स भी देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है अब एमसीयू में बिल्कुल ही नए क्रेज़ आने वाले हों, और यंग एवेंजर्स के आने के बाद से तो पूरा एमसीयू का रूप ही चेंज हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।